मैं अपनी डेली हैबिट्स कैसी बनाऊं जिससे मेरी चेतना का विकास हो, मैं अपने मन को, अपने माइंड को कंट्रोल कर पाऊं और अपनी जीवन की यात्रा को, अपनी लाइफ की जर्नी को बहुत अच्छे से खुशी के साथ एक प्रॉपर वे में ज़िंदगी को जी पाऊं। तो आपको मैं आपकी 5-6 हैबिट्स बताता हूं। अगर आप इतना भी कर लेंगे तो आपकी कॉन्शियसनेस की, चेतना की ग्रोथ होती जाएगी, आपका हैप्पीनेस क्वोशंट बढ़ता जाएगा, आपके जीवन में आनंद बढ़ता जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस भी हाई हो जाएगी और आप खुद तो खुश रहोगे ही, चारों तरफ भी खुशियां फैलाओगे। तो सबसे पहला कि जीवन में आप लूज क्लोथ्स पहनना चालू कर दो, टाइट क्लोथ्स मत पहनो। अब जब भी आप टाइट क्लोथ्स पहनते हैं तो आप अपना टमी के पास, वेस्ट के पास, जब वो आप जो भी पहनते हो, ट्राउजर, जीन्स जो भी पहनते हो, वो बहुत ज़्यादा टाइट होगी तो वो वहाँ पर एक प्रेशर लाएगी। वो प्रेशर लाएगी तो आपके लोअर चक्रास को एक्टिवेट करेगी और अगर आपके हर वक्त लोअर चक्रास एक्टिवेट रहेंगे तो आपकी एनर्जी ऊपर तक नहीं जा पाएगी, आपकी कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए लूज कपड़े पहनिए, एयरी कपड़े पहनिए, अपनी बॉडी को फ्री छोड़िए, ढीला छोड़िए, कोई भी स्ट्रेस बॉडी के ऊपर कपड़ों से ना आए। दूसरा, आप अपने फूड के अंदर, आप अपने खाने के अंदर स्पाइसी फूड को कम कर दें। क्यों? क्योंकि जो स्पाइसी फूड है वो आपके लोअर चक्रास को एक्टिवेट करता है, आपने अपने हायर चक्रास को एक्टिवेट करना है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी फूड खाओगे तो आपकी एनर्जी वहीं लोअर चक्रास में ही स्टक हो जाएगी और ऊपर नहीं जाएगी। तो इसलिए आपको स्पाइसी फूड कम कर देना है अपनी खाने के अंदर, अपने रूटीन में स्पाइस को कम करो। तीसरा, कम से कम 30 मिनट के लिए अपने साथ बैठे, कुछ भी मत करो, अपने साथ बैठो, लेटो, आंखें बंद कर लो, बस आंखें बंद कर लो, लेटे हो चाहे बैठे हो, अंदर ऑब्जर्व करो क्या चल रहा है, आपके थॉट्स क्या चल रहे हैं, कैसे भी आए, नेगेटिव पॉजिटिव कोई लेना देना नहीं है, बस सिर्फ आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ये प्रैक्टिस करने लगो तो आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ने लगेगी, आपकी नेचुरल इंटेलिजेंस बढ़ने लगेगी। चौथा, डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस आप चालू कर दो। आप मेरी कोई भी रील पीछे स्क्रॉल करके देखोगे तो डीप ब्रीदिंग के ऊपर आपको रील मिल जाएगी। मैंने ये भी बोला था कि आप जीवन में आउटर सिचुएशंस पे रिएक्ट करना बंद कर दो, सिर्फ ऑब्जर्व करो एज ए विटनेस। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में रील बनाई हुई है। जब आप रिएक्ट करने लगते हो, आपका ध्यान दूसरों की गलतियों में चला जाता है, आपकी चेतना जो है आपसे बाहर की तरफ चली जाती है, जबकि आपकी चेतना अंदर ही रहनी चाहिए। जब चेतना बाहर जाएगी तो यहाँ से आपकी बॉडी से डिस्कनेक्शन होगा, तो आप कहीं ना कहीं गलत डिसीजन या गलत एक्शन लेंगे। और नेक्स्ट है कि आप जीवन में दूसरों को ब्लेम करना और कंप्लेन करना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि हर इंसान एक यूनिक सोल है, हर इंसान की एक यूनिक एनर्जी है और वो ही यूनिक एनर्जी उसका बिहेवियर डिटरमाइन करती है, उसका लाइफ पाथ डिटरमाइन करती है, उसकी सोच समझ डिटरमाइन करती है। तो वो जो भी कर रहा है अपनी जो उसकी यूनिक एनर्जी है उसकी वजह से ही कर रहा है। आप जो भी कर रहे हो अपनी यूनिक एनर्जी की वजह से ही कर रहे हो। तो अगर आपको कोई ब्लेम करे, आपको कोई कंप्लेन करे, आपको तो अपनी बात ठीक ही लगेगी, ऐसे ही सामने वाले को भी उसकी बात ठीक ही लगेगी। तो जब आप दूसरे को कंप्लेन और ब्लेम करोगे तो उससे वो बदलेगा तो है नहीं। जब वो बदलेगा नहीं तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, आप अपनी फोकस, आप अपनी चेतना का फोकस, उसके ऊपर कॉन्शियसनेस का फोकस कंटिन्यूअसली सामने वाले पे रख रहे हो। आप अपने आप पे तो ध्यान दे ही नहीं रहे। जब आप खुद पे ध्यान नहीं दोगे, जब आप खुद पे काम नहीं करोगे तो आपकी अवेयरनेस कैसे बढ़ेगी, आपकी चेतना कैसे बढ़ेगी, आपके लाइफ में ग्रोथ कैसे होगा, आपके जीवन में अच्छी हेल्थ कैसे आएगी, आपके जीवन में पैसा कैसे आएगा, आपके जीवन में अच्छे रिलेशनशिप कैसे आएंगे। जो भी हो आप ही हो, जो आपका एनर्जी फील्ड है, जो आपका ऑरा है, जो आपका सोच विचार है, वही आपको आपकी लाइफ में बाहर दिखता है, पैसे के रूप में, रिलेशनशिप्स के रूप में, प्रोफेशन के रूप में। तो कभी भी किसी को ब्लेम और कंप्लेन मत करो, वो जो कर रहा है वो करेगा ही और उसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी लाइफ में जो भी अच्छा हो रहा है या जो भी बुरा हो रहा है वो आपकी वजह से ही हो रहा है। अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है तो अपने ऊपर काम करो, अपनी चेतना और एनर्जी कॉन्शियसनेस को बढ़ाओ। ये सब चीज़ें करो तो देखना जिंदगी में एक जादुई तरीके से एक पॉजिटिव चेंज आएगा। छोड़ना नहीं है, करते रहना है, रेगुलर हैबिट बनानी है इसको। थैंक यू।